गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। इससे हम एक लीनियर ग्राफ बनाएंगे और कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा एक ग्राफ पेपर के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सबसे पहला काम है इसके y में हमें सब्जेक्ट बनाना है 2x + y = 3 और y को यहीं रहने दीजिए, y को यहीं रहने दीजिए और 2x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए 3 - 2x। अब हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू पुट करेंगे। हम x में या y में किसी में भी एक सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे यहां हमने y में सब्जेक्ट बनाया और 2x को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया 3 - 2x। अब हम x की वैल्यू बेटा 1 पुट करते हैं तो देखिए y की वैल्यू क्या आती है 3 - 2 × 1। दिस इज 1 बिकॉज ऑफ 2 × 1 = 2, 3 - 2 दैट इज 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा बन गया 1 1 और ये 1। इसी तरह से हमने x की वैल्यू बेटा 2 पुट की, x की वैल्यू 2। अब आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो 0 से लेकर के आप 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 कुछ भी। आप x = 2 पुट किया हमने तो y = क्या आएगा देखिए 3 - 2 × 2। दिस इज 3 - 4 एंड दिस इज -1। अब हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि y की वैल्यू क्या है -1, तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया बेटा 2n - 1। फिर हमने x की वैल्यू पुट किया बेटा 3, x की वैल्यू 3 पुट की तो y = 3 - 2 × 3। दिस वन 3 - 2 3 = 6 और ये आ गया बेटा -3। कितना आ गया ये -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3 और x की वैल्यू 3 थी तो कोऑर्डिनेट बन गया 3 - इस तरह से ये 3 - 3 एक और कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम ये तीन कोऑर्डिनेट 1 2 और 3 ये तीन कोऑर्डिनेट को हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर में सबसे पहले हमने मिड में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की बेटा, एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की, ठीक है। दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस इज -x, दिस इज -y, ठीक है। अब हमने यहां प्लॉट 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरह से पुट किया इधर और सो ऑन, ठीक है। ये 0 है, दिस इज 0। ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें सबसे पहले प्लॉट करना 1 1 1 1 कहां है बेटा, ये 0 से लेके 1, तो ये x एक्सिस के लिए क्योंकि पहले x और फिर y और ये 1, तो 1 1 तो हमने बेटा ये 1 और 1 ये प्लॉट कर दिया। इसके बाद हमने प्लॉट किया बेटा 2 - 1 तो 2 कहां बेटा 0 1 2 x एक्सिस के लिए 2 और -1 ये आ गया बेटा, दिस वन इज 2 -1, ठीक है। ऐसे थर्ड प्लॉट हमने किया 3 - 3 तो 3 1 2 3 और -1 -2 -3 तो -3 अप्रॉक्स यहां आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये 3 और -3 पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इस तरह से 3 यहां और -3 यहां, ठीक है। अब आपने चेक किया कि क्या ये तीनों पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, बिल्कुल तीनों पॉइंट देखिए ज्वाइन हो रहा है ना। और ये पॉइंट ये क्या है, एक लाइन। तो ये अगर एक लाइन बनती है मींस तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर यानी कि 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, दैट पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं और तो दैट मींस ये हमने जो कैलकुलेशन किया वो एकदम करेक्ट है और दिस इज अ लाइन। और लाइन कौन सी बेटा, ये
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम इसको प्लॉट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसके बिहाफ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके आगे के कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने कि 2 और 1 ये दो पॉइंट है, ये मींस ये कोऑर्डिनेट है 2 1। इस कोऑर्डिनेट से कितनी लाइंस पासेस थ्रू हो सकती है? सबसे पहला आंसर तो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि बहुत सी, यानी कि कोई भी लाइन यहां से पासेस थ्रू हो सकती है। सपोज ये 2 1 है और ये लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि so many lines are passes through from this point। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2 1 से पासेस थ्रू, इस P पॉइंट से पासेस थ्रू किसी भी दो या तीन लाइंस के इक्वेशन बताइए। ठीक है ना, इक्वेशन 2 और 3 लाइंस के इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा? x की वैल्यू यहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। यहां जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? y को। तो 1 y को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखो कितनी आसान है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो पहली इक्वेशन तो बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं हम x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल 2 माइनस 1। क्योंकि x माइनस वाई किया तो बेटा 2 माइनस 1 दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन बन गई। इसी तरह से बेटा x तो है 2 और y कितना है बेटा 1। दैट मीन्स x y का क्या है? डबल। x जो है वो y का क्या है? डबल है ना बेटा, डबल। तो x इज इक्वल टू 2y। ये इसको हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो ऐसे हमारे सामने 1 2 3 और सो मैनी इक्वेशंस आर देयर टू पास फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस तरह से हम कई सारी इक्वेशंस बता सकते हैं जो इस पॉइंट से पासेस थ्रू है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लीजिए। सपोज आपने 3 और -2 लिया है ना, अब इससे पासेस थ्रू आपको 2 लाइंस बतानी है कि 2 लाइन के इक्वेशन बताइए जो इससे पासेस थ्रू हो। तो सेम वही प्रोसीजर, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आप x प्लस वाई कर लीजिए। पहला इक्वेशन तो बड़ा ही आसान है, 3 प्लस -2 है ना, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस और 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगा। ऐसे ही x माइनस वाई इज इक्वल 3 माइनस -2। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस 2 दैट इज 5। सेकंड इक्वेशन ये बन गया। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसी तरह से अभी x अपॉन वाई, जैसे हमने ये डबल किया था, ट्वाइस किया था, तो आप कर सकते हो x अपॉन वाई दैट मीन्स x अपॉन वाई दैट मीन्स 3 अपॉन -2। अब आप इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, x को तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y। और इसे कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं आप? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। तो ऐसे 1 2 और 3 इक्वेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ये। तो एक क्वेश्चन आपके इस तरह का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि इफ द पॉइंट -2 3 लाइज ऑन द ग्राफ और लाइन ऑफ द इक्वेशन 4x = ax 4y = ax + 7 देन फाइंड a। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको समझाया था, ठीक है। अब एक बार और देखो इस क्वेश्चन को बेटा, यहां आपको -2 and 3 दिस इज ए पॉइंट, -2 represented to x and 3 is represented to y। अब हमने क्या देखा, यहाँ x की वैल्यू तो -2, y की वैल्यू 3, तो आपने क्या किया, यहां आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। पुट x = -2 and y = 3 इन इक्वेशन 4 into 3, क्योंकि y = 3, x = -2 और +7, ठीक है। कैलकुलेट किया, 4 3 12, 4 3 12, a into -2, तो ये -2a हो गया बेटा, दैट इज 7। गॉट इट। इस 7 को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, 12 - 7 and this is -2a, 12 - 7 this is 5, this is -2a, that a is equal -5, क्योंकि ये माइनस इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस से इसको डिवाइड किया -2 से, ठीक है। एंड नाउ इट इज a is equal -5/2, 5/-2 that means -5/2, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -2.5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसकी जगह a की वैल्यू b या k, इस तरह से कोई भी अल्फाबेट पूछा जा सकता है आपको a के इंस्टेड ऑफ a। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। Now the question is express 2x is equal to 3. Express 2x plus is equal to 3 in the form of this one. इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, लेकिन यहां हमें y की टर्म नहीं है केवल, ठीक है ना। there is no term of y। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो यहां x का कोफिशिएंट तो है 2x और 7। अब आप क्या करेंगे, यहां 2x प्लस या माइनस, क्योंकि 0 अगर y का कोफिशिएंट होगा, 0 अगर y का कोफिशिएंट होगा तो 0 into y दैट इज 0, और 0 होगा तो यहां प्लस या माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 0 कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर्म और पॉजिटिव, 0 मींस 0। अब यहां हमने y का कोफिशिएंट क्या कर दिया, 0 कर दिया, जिससे क्या ये टर्म 0 हो जाएगी। तो 2x = अगेन 7। तो ये हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है। अब नाउ 2x + 0 into y -7 = 0। ये इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया जो हमें कन्वर्ट करना था। दैट मींस a = 2, y = 0, सॉरी b = 0 and c = -7। सिंपल। अगर यही क्वेश्चन होता एक्सप्रेस y = 2, अब यहां x की टर्म नहीं है, देयर इज नो टर्म ऑफ x, तो आप क्या करेंगे, यहां तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम x के कोफिशिएंट को क्या लिख लेंगे, 0 into x plus y = 2 and 0 into x plus y -2 = 0। दैट मींस a तो हो गया बेटा 0, b हो गया बेटा b = 1 और c = -2। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस इसमें हम फॉर्म में, इस फॉर्म में इस तरह की चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।